बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी कहानी ट्रेंडिंग हूं मैं। सुबह हुई नहीं कि प्रखर शुक्ला के घर फोन घन आने लगते थे। पहला मोबाइल, दूसरा मोबाइल, जिसका नंबर बहुत कम लोगों को पता था, वो तीसरा मोबाइल, फिर पहली लैंडलाइन जो उनके बेटे प्रतीक के कमरे में थी, फिर दूसरी लैंडलाइन जो उनकी बेटी प्राची के कमरे में थी। ऐसा लगता था जैसे किसी मंदिर में आरती शुरू हो रही हो। एक साथ कई घंटे घड़ियाल गूंजने लगे हों और बस अभी कहीं से पंडित जी का शंख बज उठेगा। 50 के आसपास बरस के प्रखर शुक्ला शहर के पुराने पत्रकार थे। पुराने जमाने वाले, पुराने उसूलों वाले पत्रकार। नेता से लेकर, आरटीओ से लेकर, दरोगा से लेकर विकास प्राधिकरण के बाबुओं तक सब उनको जानते थे और बहुत इज्जत करते थे। और वो सब भी उनको जानते थे जो इन लोगों से परेशान थे, जिनके काम घूस न देने के कारण फंसे हुए थे। उनकी उम्मीद बसती थी प्रखर शुक्ला में। इन्हीं लोगों के फोन कॉल की घंटियां रोज सुबह उनके बेटे और बेटी की नींद खोलती थीं। ईमानदार पत्रकार थे प्रखर शुक्ला। गरजती आवाज भी थी और लेखनी भी। हाँ, मैं बात करूंगा भाई एसपी साहब से। हाँ, नया है खान साहब। हाँ भाई, आज ही करूंगा। ठीक है, खुश रहो। अरे श्रीवास्तव जी, वो लेखपाल फिर परेशान कर रहा है उसको। कहाँ जाएगा भाई वो गरीब आदमी? हाँ भाई, देखिए जरा। 22 साल की उनकी बेटी प्राची एकदम उनके जैसी थी। बेखौफ, बेबाक, दिल की साफ। यूनिवर्सिटी के 2 हफ्तों में होने वाले चुनाव में प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़ी थी। ऐसा भाषण देती थी कि कई पार्टियों के युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी उसको शामिल करने के लिहाज से उस पर नजर रखे हुए थे। शुक्ला जी का बेटा प्रतीक, जो प्राची से 1 साल बड़ा था, अपने पिताजी का एकदम उल्टा था। दब्बू, किसी के सामने बोलने में 1000 बार सोचने वाला, पापा से बहुत डरने वाला, कमरा बंद करके कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था। प्राची अपने बड़े भाई को घर घुस्सू कह के चिढ़ाती थी। प्रतीक कॉलेज पास कर चुका था और 10-15 हजार की कोई नौकरी करना चाहता था, लेकिन पिता चाहते थे कि वो आईएएस का एग्जाम दे। कैसी चल रही क्लासेस पिक्को? शुक्ला जी ने बाथरूम से निकलकर अपने गीले बाल तौलिया से पोंछते हुए प्रतीक से पूछा। जी पापा, एकदम अच्छी, फॉर्म भी आने वाला है। गुड। अपने पापा के जाने के ठीक 15 मिनट बाद प्रतीक अपनी बहन को मोटरसाइकिल पर लेकर घर से निकला। उसे कॉलेज में छोड़ा और फिर अपनी आईएएस कोचिंग के लिए चल पड़ा। खैर, माँ से तो यही कहा था, लेकिन उसने 30 रुपए देकर जहां मोटरसाइकिल पार्क की थी वो उसकी कोचिंग नहीं थी। वहां एक छोटी सी कंपनी का ऑफिस था, स्काईलाइन कंटेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज उसकी नौकरी का पहला दिन था। उसे पता था यहां काम क्या करना है, बताया था उसके दोस्त ने। दिन भर व्हाट्सएप और ट्विटर पर क्लाइंट की तारीफ में खूब सारे कमेंट करने होते थे और क्लाइंट की बुराई करने वालों की बुराई करनी होती थी, उनको चुप कराना होता था। साम दाम दंड भेद गाली गलौज सब मान्य था, चाहे कोई कंपनी हो या बड़ा आदमी या कोई पॉलिटिकल पार्टी, सब क्लाइंट थे यहाँ। प्रतीक को अभी मालूम नहीं था, लेकिन वो इंटरनेट पर नफरत फैलाने वाले बाजार का एक छोटा सा सेल्समैन बन गया था। प्रतीक शुक्ला अब एक भाड़े का ट्रोल था। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर।